हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे कक्षा 8 का पाठ 13 जहाँ पहिया है उसके प्रश्नाभ्यास जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए गए हैं प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी साथ में मैं आपको समझा रही हूँ अर्थ सहित और भाषा की बात। तो चलो करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, आप अपनी पुस्तकों में भी देख सकते हैं कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। जकड़े हुए मीन हम अपने रीति रिवाजों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। कोई ना कोई तरीका मीन कोई ना कोई सॉल्यूशन लोग जो है निकाल ही लेते हैं। क्या करने का कि आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं प्रॉब्लमों को और इशारा कर रहा है। तो आपको यही बताना है बच्चों इस प्रश्न का उत्तर में कि जो जंजीरों को तोड़ने का मीन चेन बनी हुई है ना एक हमारे इंडिया में कि रीति रिवाजों के अनुसार ही हमारा इंडिया चलता है। जो पुरानी पीढ़ियाँ काम करती थी वही आज आगे भी वही चलन है, क्योंकि जिनमें हम जकड़ चुके हैं मीन जकड़े हुए हैं मीन उनको हमने पकड़ के रखा हुआ है और कोई ना कोई तरीका जो है लोग निकाल रहे हैं, कोई ना कोई सल्यूशन लोग ढूंढ रहे हैं। तो आपके विचार से लेखक जो है जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है, किन समस्याओं की ओर मीन प्रॉब्लम की ओर वो इशारा कर रहा है। तो उत्तर के माध्यम से जानते हैं। तो लेखक जो है राइटर जो है जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी हमारे पुराने बुजुर्ग लोग करते हैं घरों में कि रीति रिवाज जो भी शादियाँ व्यवहार या जन्मदिन या कुछ ऐसे मनाए जाते हैं त्यौहार, उसमें हम वही रीति रिवाज निभाते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने निभाए थे। तो उन्हीं रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर जो है लेखक जो है इशारा कर रहा है। ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। अब इसी पंक्ति पर दूसरा प्रश्न भी है। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अब ये बात जो है तो क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं? आप जो है लेखक जो कह रहा है बात उसे आप एग्री हैं, सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। मीन अगर आप सहमत हैं और तो आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? रीज़न कि क्यों सहमत हो आप इन लेखक की बातों से। तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। तो उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार मीन स्वभाव के अनुसार अपनी नेचर के अनुसार अकॉर्डिंग टू नेचर आदमी की क्या नेचर है, अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। मीन हम जो हैं अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते मीन किसी और के कहने पर नहीं चल सकते, है ना। अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहा है ना। आज हर आदमी जो है अपनी मन की इच्छाएं ही पूरी करना चाहता है, वह दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है, इसीलिए उसको वो बंधन लग रहे हैं। तो समाज द्वारा जो बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने मीन उसको पार कर रही है। लगे तो समाज में उसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है।
मीन जब लोगों को ऐसा फील हो कि ये बहुत ही विचार जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, या ये रूढ़िवादी है, क्योंकि आजकल पहले लोग जो थे पढ़े नहीं थे, पढ़े लिखे कम होते थे, और वो उन्हीं रीति रिवाजों का पालन करते रहते थे। परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है, आप जो हैं, आप जिस पीढ़ी से आप गुजर रहे हैं, ज़माने से गुजर रहे हैं, इसमें क्या है कि पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जो बच्चा पुस्तक में पढ़ता है उसके अनुसार ही वो चेंज भी लाना चाहता है है ना। तो उन्हीं के विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। उसके लिए हमें एक क्रांति करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है कि जो उन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के एक पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। अब लेखक ने एक उदाहरण दे दिया है, कौन सी स्टेट का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कोई एक गांव है, पुडुकोट्टई गांव, विलेज है। वहाँ पर क्या था कि महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया। अब अपनी स्वाधीनता मीन अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, मीन अभी अभी हमारी सरकारें ही बोल रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है कि हर बंदा जो है, हर आदमी, औरत, बच्चा, कोई भी है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। सेल्फ डिपेंडेंट बनना जो है वो बहुत ही, मेरे विचार से भी बच्चों, सेल्फ डिपेंडेंट बनना अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होता है। क्योंकि जो बच्चा आज सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है ना, वो भविष्य में कभी भी कहीं भी धोखा नहीं खा सकता किसी भी काम में। अब यहाँ बात हो रही है साइकिल, महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। अब हमारे यहाँ भी आज दिन तक महिलाएं जो हैं अपने अनुसार नहीं चल सकती हैं, क्योंकि वो अगर वो अपने मम्मी पापा के पास रह रही हैं तो भाइयों की बात मानेंगी या अपने मम्मी पापा की बात मानेंगी। क्योंकि लड़कियों को आज भी नहीं है अपना बात पूरी करने का हक। आप देख सकते हैं, अपने आप घरों में भी देख सकते हैं, क्योंकि चलती नहीं है कि लड़की फैसला नहीं ले सकती है। आज दिन तक तो हम शादीशुदा हो गए हैं तो हम भी अपने पति की तरफ देखते हैं कि जो वो कहेगा वही करेंगे हम, चाहे हम पढ़ी लिखी हैं चाहे हम अनपढ़ हैं। अगर हम विरोध करेंगी तो वो अकेली हो जाएगी, और ऐसा ही होता है। तो मेरा यही संदेश है कि हर बच्चा जो है आत्मनिर्भर बने, अपना काम खुद करना स्टार्ट कर दे अभी से। क्योंकि आगे जो लाइफ जो होती है ना, आपकी लाइफ, आगे आने वाली लाइफ जो है बहुत टफ है। क्योंकि पहले तो कोऑपरेशन हो जाता था, लड़के की शादी लड़की से हो जाती है तो लड़की को कोऑपरेशन कर लेती थी, परंतु आज जो है, आज की लड़की जो है वह कोऑपरेशन नहीं करती है। तो लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए, और घर का काम भी आना चाहिए और बाहर का भी। लड़कियों को भी घर का काम भी आना चाहिए और बाहर का भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्यों ये बात जो है आपको कहीं ना कहीं जीवन में ज़रूर याद आएगी अगर आपने ये ध्यान से सुनी होगी मेरी बात। तो आत्मनिर्भर ज़रूर बन जाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत अच्छी बात है आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। क्योंकि मैं अपनी ही ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। क्योंकि मुझे कुछ नहीं चलाना आता था, ना साइकिल, ना बाइक, ना कार, ना कुछ। तो अब आना जाना तो होता है, तो क्या कहाँ देखें। हमारे घर जहाँ मेरा मायका था वहाँ पर तो सड़क थी पास में, और बस में बैठ के चले जाते थे अकेले कहीं भी, वहाँ रोकाबंदी कोई नहीं थी हमें। परंतु एक कमी रह गई कि हमने जो है कुछ चलाना नहीं सीखा। ट्राई तो किया था बट अपनी हार हो गई, अपने मन ने नहीं माना, मैंने ही नहीं सीखा था। तो अभी मुझे हस्बैंड ने चलाना सिखाया है, कार, स्कूटर। तो अभी मुझे बहुत अच्छा फील होता है।
ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए बोल रही हूँ मैं कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर चलाना आना चाहिए साधन। पता नहीं लाइफ में आगे क्या कुछ भी हो सकता है ना, आरामदायक भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है। चलो पाठ की ओर चलते हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। अब इस साइकिल आंदोलन से क्या हुआ, अब उन महिलाओं ने जो आंदोलन किया वहाँ की गांव की, तो उनके जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन आए। देखो, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। कौन से बदलाव आए? महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागरूक हो गई। वह अपनी उनको ऐसा फील हुआ कि हम तो पहले पराधीन थी, अब हमें आज़ादी मिली है, अब हमें अपने आप को जगाया है, तो हम जागृत हुई हैं, इसमें स्वतंत्रता फील होती है। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और आत्मनिर्भर हो गई। उन्होंने क्या किया, खुद ही कृषि उत्पादों को अपने पास वाले गांव में जाकर बेचा, और जो उनकी जो अपनी इकोनॉमिक स्थिति थी वो सुधर गई, उसमें सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई, और वह सेल्फ डिपेंडेंट बन गई, आत्मनिर्भर हो गई। देखो हुआ ना अच्छा। आपने लेसन में भी बहुत पढ़ते समय आनंद लिया होगा। समय और श्रम की बचत हुई। अब वो अगर साइकिल चलाना सीख गई तो ही बाहर निकली ना। अगर साइकिल चलाना नहीं आता और पैदल सामान लेकर जाना तो बहुत टफ है। तो इससे क्या हुआ, समय और लेबर श्रम की बचत हुई और स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। अब उनमें कितना बदलाव आया है ना। नहीं तो बंद कमरे में बैठी रहती, घर में सोचती रहती कि हम कुछ काम करती ना करती, मगर उन्होंने एक हिम्मत की, आंदोलन किया, साइकिल आंदोलन, साइकिल चलाना सीखा, तो ही उनमें ये भावनाएं जागृत हुई। और जब आदमी को कुछ आ जाता है ना ऐसा नया करने का ढंग, तो वो औरों को भी यही शिक्षा देता है। और ये बातें जो हैं आप बच्चों अपने जीवन में उतारना, इनको जीवन में उतारोगे तो पूरी उम्र सफलता पाओगे। ठीक है, किताबों में ही मत रहने देना। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने विरोध किया था शुरू में। क्या किया कि पुरुष जो थे विरोध कर रहे थे उन महिलाओं का कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने क्या किया, इसका समर्थन किया। क्यों? वो साइकिल कंपनी वाले ने, उनका जो था मालिक था, वो समर्थन किया, उनका साथ दिया। और क्यों दिया तो ये जानते हैं हम। शुरुआत में पुरुषों ने उस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी, नारियां भी जाग जाएंगी, महिलाएं भी जाग जाएंगी। और आर साइकिल के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे, और उस गांव में एक ही डीलर था जो साइकिल, एकमात्र लेडीज़ साइकिल डीलर था, वो साइकिल बेचने वाला था। उस आंदोलन से उसकी क्या हुई, आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो लेडीज़ साइकिल बनाता था, तो उसको तो लेडीज़ ग्राहक चाहिए ना, कस्टमर चाहिए थे ना। तो उसने क्या किया, उनका समर्थन किया और उसकी आय में वृद्धि हुई, होना तो स्वाभाविक ही था। इसीलिए उसने स्वार्थवश, उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए उस आंदोलन का समर्थन किया। इसमें क्या हुआ बच्चों, दोनों का भला हो गया ना। उसने अपना आर्थिक धंधा चला लिया और दूसरे ने, महिलाओं ने क्या किया, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। हुआ ना भला। तो इसमें किसी का बुरा नहीं हुआ, दोनों का अच्छा ही हुआ। तो ऐसे होता है, मिलकर चलते हैं तो काफ़ी दूर निकल जाते हैं, अकेले में तो मंजिल भी पास में नज़र नहीं आती है ना। यही बात है ना।
प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई थी। अब शुरू में स्टार्टिंग में इस आंदोलन को चलाना जो था वो टफ था, तो उसमें कौन सी कठिनाइयाँ आई ये अब जानते हैं। फातिमा थी या वहाँ पर पाठ में, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टफ डिफ़िकल्टीज़, बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा उसको। उसे लोगों की फफ्तियाँ गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। लोग मजाक उड़ाते हैं ना, फिर जब कोई नया काम स्टार्ट करता है गांव में, आज भी आप गांव में चले जाओ किसी भी गांव में, तो लड़कियां दबू सी रहती हैं, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकती हैं वो, क्योंकि शहर की लड़कियों में चेंज आ गया है, परंतु गांव में अभी भी वही हालत है बच्चों कि आप अपने अपने गांव में भी, अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो अपने गांव पुराने घरों में जाते होंगे तो वहाँ पर भी लड़कियां अभी भी शर्म करती हैं, थोड़ा बात करने में हिचकिचाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, मार्केट नहीं भेज जाती हैं। कुछ ही परिवार हैं जो पढ़े लिखे वही निकालते होंगे, जब बच्चों को सिखाते होंगे, परंतु ऐसे ज़्यादातर नहीं जाती हैं। तो फातिमा क्या थी, मुस्लिम परिवार में थी। फातिमा किस परिवार से थी, मुस्लिम परिवार से थी, तो जो बहुत ही रूढ़िवादी थे, बहुत ही विचारधाराओं वाले थे, पुरानी विचारों वाले थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। उसमें जो जोश था उस टाइम वो बात करने का, उसको तोड़ने का, ब्रोकन करने का भी प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई ये थी कि लेडीज़ साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध भी नहीं थी, और ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लेडीज साइकिल भी नहीं थी। ठीक है बच्चों, कोई भी काम हमें नया शुरू करना है तो वो बहुत टफ होता है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा? अब आपको अपने व्यूज़ देने हैं कि आपने भी अपने माइंड से सोचना है कि इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा लेखक ने। तो क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। ये बहुत बड़ा कदम था उन महिलाओं का, अपनी जागृति के लिए पुरुषों के खिलाफ खड़ा होना। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे के बीच में क्या है? चक्र है। चक्कर में कितनी तीलियां हैं? 24 आवर्स। 24 वो क्या, किसका प्रतीक है? टाइम की प्रतीक है, और वो प्रगतिशीलता की भी प्रतीक है, गतिशीलता। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, हमारी प्रगति का। इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया ना, गतिशील, क्योंकि काम करने लगी महिलाएं जो घर में ही बैठी रहती थी। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। यही विचार किया सबने कि लेखक ने ये गांव का नाम साइकिल के पहिए के अनुसार ही रखा होगा, इस साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। ठीक है, आपके मन में भी यही आया होगा, लेसन पढ़ा होगा आपने ध्यान से। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अब अगर आपको लगता है कि इसका कोई और नाम भी हो सकता है तो आप इसका दूसरा शीर्षक भी दें। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तर्क उसके पीछे कारण भी बताइए, रीज़न भी बताइए कि क्यों ये नाम दिया आपने। तो साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये नाम दिया भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागरूक हुई और कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। आत्मनिर्भर भी बन गई बच्चों महिलाएं। देखो उनके
यही तो बात पहले ही बताई मैंने कि उन्होंने अपने समीपवर्ती, अगर उनको साइकिल नहीं आती तो वो घर में बैठी रहती। अगर उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो उन्होंने सामान ढोना भी सीख लिया ना, और पास के गांव में जाकर बेचने लगी। और बेचने से क्या हुआ, उनको आमदन होने शुरू हो गई। इससे क्या हुआ कि उनके टाइम की बचत हो गई। साइकिल तेज़ी से चली जाती है, पैदल थोड़ा टाइम लगता है ना। हर व्हीकल अपना अपना टाइम बताता है ना। साइकिल में जाओ तो इतना टाइम लगता है, स्कूटर पे जाओ तो इतना लगेगा। तो का ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा साधन है और कितने समय में हमने काम करना है। जितना फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही जल्दी काम भी होगा, है ना। ये बात है, कोई भी काम सीखना ज़रूरी है। लड़कों के लिए घर का काम और बाहर का काम भी, और लड़कियों के लिए भी जो बाहर का काम नहीं करती हैं उनको भी शर्म छोड़कर सारा काम सीखो। ड्राइविंग तो मेरे आइडिया के से तो ड्राइविंग तो पक्का ही सीख लो। कुछ भी आना चाहिए आपको, साइकिल आनी चाहिए या स्कूटर आना चाहिए, कुछ न टू व्हीलर ज़रूर आना चाहिए। टू व्हीलर नहीं तो नहीं है, जो फोर व्हीलर तो बहुत कम होता है गाँव में, परंतु टू व्हीलर तो सबके पास ही होते हैं ना, साइकिल स्कूटर। तो ये ज़रूर सीखनी चाहिए। थोड़े दिन डर लगता है, उसके बाद हिम्मत अपने आप अंदर से आ जाती है। क्योंकि मैंने भी अगर स्कूटर सीखा है तो मुझे तो पहले शुरू में बताऊं बच्चों आपको बात अपनी, कि मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं कोई भैंस को खींच रही हूँ जब मैं सीख रही थी। तो वो मुझसे तो बैलेंस ही नहीं बनता था। क्योंकि मैंने तो एज 40 साल के बाद 35 वर्ष की उम्र में सीखी है। आपको पता है मैंने साइकिल भी कभी नहीं चलाई है ज़िंदगी में, सिर्फ हमने बस में आना जाना सीखा था। तो ये तो बात है मजाक की। चलो पाठ की ओर। फातिमा ने कहा, 8वां क्वेश्चन है ये प्रश्न, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल, अब फातिमा ने क्या कहा कि मैं किराए पर लेती हूँ, क्योंकि किराए पर भी मिलती हैं साइकिलें। तो साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोटी की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा आज़ादी का मीन एक अंदर से खुशी आती है बच्चों। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब मैंने ये टू व्हीलर चलाना सीख लिया था और ख़ुद अपना काम करने लगी, तो बाहर जाने लगी। तो मुझे बहुत अत्यंत खुशी का अनुभव हुआ था। वो अनुभव जो है वो सिर्फ फील ही किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, है ना। तो फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं, तो वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं था, ठीक नहीं समझा जाता था। उन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोटे की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। उनको भी ऐसा ही फील होता होगा कि हम आज़ाद हो गई, हमने कुछ कर दिखाया, है ना, नया काम। तो ये थे 8 प्रश्न। अब भाषा की बात देख लेते हैं इसी पाठ की। तो भाषा की बात में देखो, आप उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। अब आपको मैंने पिछली बार भी पाठ में बताए थे उपसर्ग और प्रत्यय, तो आपको मैंने बोला था कि आप ग्रामर में देख लेना। नहीं देखा तो मैंने शायद ग्रामर का वीडियो डाला है, देखूंगी, अगर नहीं डाला होगा तो डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देख लेना। थोड़े से एग्जाम्पल सहित बता दूंगी उपसर्ग और प्रत्यय। आपको जानना बहुत ज़रूरी है इनके बारे में, क्योंकि जहाँ आपने कंपटीशन वाले एग्ज़ाम देने हैं आगे जाकर, कुछ ना कुछ क्लैरिकल के, कुछ अलग जॉब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर पूछे जाता है, सब कुछ पूछा जाता है। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती, हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती। तो ये भी एक बहुत स्ट्रगल है। दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज जिसको आ गई वो पूरा वर्ल्ड घूम सकता है ना। तो उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभी, प्र, अनु, परि, बी, ये सारे क्या हैं, उपसर्ग। तो प्रत्यय है, प्रत्यय भी है। उपसर्ग कौन से हैं,
ये जो है उपसर्ग है, और इक बाला ता ना ये क्या है, प्रत्यय है। ये पहले उपसर्ग शब्द है तो ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है तो ये प्रत्यय है, ठीक है। तो छांटे हैं, देखो भला, उपसर्ग अभि से बना अभिमान, क्या बना, अभिमान। प्र से बना प्रयत्न, अनु से बना अनुसरण करना, परि से परिपक्व, बी से विशेष, और अब प्रत्यय है इक प्रत्यय, धार्मिक, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय। धर्म धन इक, धार्मिक। बाला किस्मत, बाला किस्मत, धन बाला किस्मत, बाला। ता धन, ये जो है प्रत्यय है संजीवता का, संजीव धन ता। ना जो प्रत्यय है वह है चढ़ना, चढ़ धन ना, ये हो गए प्रत्यय। अब मूल शब्द, नव जो है मूल शब्द है किसका, नव साक्षर। गतिशीलता, गतिशीलता में मूल शब्द कौन सा है, गतिशील। तो ये था बच्चों आपका पाठ 13 जहाँ पहिया है। तो आपको ये वीडियो या मेरा ये पढ़ाना कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। और वीडियो थोड़ा लंबा है, इसको अगर 1-2 बार ध्यान से देखोगे तो आपको पाठ समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक तो ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी